Sir. Dear students, today we are going to learn some banking related words. No? So we often use banking words when we go to bank to transact our money, deposit and withdraw money in the bank. We use different types of words. We also require different types of things. जब हम लोग बैंक जाते हैं तो हम अक्सर हमें बहुत सारी चीजों को जानने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि बैंकिंग शब्दावली को नहीं समझने के कारण उसे दिक्कत हो जाता है। नहीं, इसलिए हमें बैंकिंग अगर हम बैंकिंग वर्क करते हैं, बैंकिंग काम करते हैं तो दैनिक जीवन में हमें पैसे की लेन देन की तो आवश्यकता पड़ती है। जब कभी बैंक जाते हैं, बैंक में रुपया जमा करने जाते हैं, बैंक से रुपया निकासी करने जाते हैं या अकाउंट खुलाने जाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हम नहीं जानने के कारण हम अपने आप को अजनबी महसूस कर लेते हैं। पढ़ लिख लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस शब्द नहीं जानने के कारण हमें दिक्कत हो जाती है। कोई कहता है कि आप डिपॉजिट स्लिप भरिए तो समझ में आता है डिपॉजिट स्लिप क्या होता है, उससे पूछने जाता है। आप पूछा जाएगा आपका अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ है, कुछ भी नहीं करेगा क्रेडिट क्या होता है, नहीं हुआ है, हाँ हुआ, यह समझेगा तब नहीं क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, नहीं, और डिपॉजिट क्या होता है, विथड्रॉ क्या होता है, ये सब आप चाहे एटीएम मशीन जाते हैं, विथड्रॉ क्या है, डिपॉजिट क्या है, कैश क्या है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पढ़ लिख लेते हैं लेकिन अगर उन सारे शब्दावली नहीं जानने के कारण दिक्कत हो जाता है। आप दूसरे से मदद लेते हैं, भैया ये विथड्रॉ का मतलब क्या होता है और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। आप पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी आपका छोटा मोटा बात नहीं समझ पाते हैं। जिसको प्रैक्टिस है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, लेकिन फिर भी इन सारे शब्द को समझ जाता है, जवाब दे देता है। इसलिए हमें ये भी जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले बैंक, तो बैंक क्या होता है, तो बैंक एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है, नहीं, एक ट्रस्ट है, एक प्रकार का गवर्नमेंट सेक्टर का या जो है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का एक प्राइवेट बैंक भी होता है, प्राइवेट लिमिटेड, और जो है क्या कहते हैं उसके बाद है गवर्नमेंट बैंक भी होता है, नहीं, जिसको कि सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो बैंक जो है एक संस्थान है वेयर मनी कैन बी ट्रांजेक्टेड, जहाँ की मनी रुपये, हमारी जो धन है, रुपये है, उसको ट्रांजेक्टेड किया जाता है, जमा या निकासी किया जाता है। ट्रांजेक्शन यानी लेन देन, ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया लेन देन करना, जहाँ हम लोग रुपये का लेन देन कर सकते हैं। लेन देन का मतलब हो गया रुपया दुकान तो नहीं है आप सामान खरीद कर रुपया दे देते नहीं, बल्कि हम अपने अकाउंट में रुपया जमा करते हैं या जब जरूरत पड़ता है अकाउंट से रुपया निकासी कर लेते हैं। रुपया जमा करना और रुपया निकासी करना, तो जमा और निकासी करने के लिए जो है हम अकाउंट खुला करके बैंक में जाते हैं, ताकि बैंक जो आपका सेफ प्लेस होता है, किसी भी प्रकार का गड़बड़ होता है, किसी प्रकार का वहां धन चोरी होता है तो इसका जिम्मेदार बैंक प्रशासन का होता है। इसलिए हम लोग घर से ज्यादा सेफ जो है बैंक समझते हैं और बैंक में रुपया रखना सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। घर में अगर रुपया चोरी हो जाता है इसका कोई रिस्क नहीं, अगर बैंक में अगर रुपया चोरी या कुछ भी होता है तो बैंक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम लोग समझते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है तो बैंक, जहाँ हम अपना रुपया को लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया आप बैंक में आराम से जमा कर सकते हैं। कोई आपको टेंशन नहीं है, चोर आएगा, बदमाश आएगा, कि बैंक बदमाश लुटेगा, जो लुटेगा रहेगा लुटेगा, लेकिन मेरा पैसा सुरक्षित वहां है। ये बैंक प्रशासन की जिम्मेदारी है। 5 लाख रुपया बैंक से 10 करोड़ चोरी हो गया, क्या मेरा पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि मेरा घर से चोरी नहीं हुआ, बैंक से हुआ, इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। इस प्रकार बैंक क्या हो गया, एक संस्थान हो गया जहाँ की रुपया हम लोग लेन देन करते हैं, जहाँ हम लोग अपने पैसा को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। और बैंक में पैसा सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले बैंक का आपको अकाउंट होल्डर बनना पड़ेगा। अकाउंट होल्डर बनने के लिए सबसे पहले बैंक में अकाउंट बनाना पड़ेगा। 14 या 16 डिजिट का अपना जो अकाउंट नंबर होता है, आईडी प्रूफ के साथ अपना अकाउंट बनवा सकते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद आपके नाम से एक अकाउंट खुल जाता है, आपको अकाउंट नंबर मिलता है। उस अकाउंट नंबर पर जब चाहे आप अपना रुपया जमा कर सकते हैं और जब चाहे रुपया का निकासी कर सकते हैं। तो बैंक का कस्टमर बनने के लिए सबसे पहले बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, खाता खुलवाना पड़ता है। जब आपका खाता खुल जाता है, आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है, आप अकाउंट होल्डर बन जाते हैं, आप खाता धारक बन जाते हैं। आपका खाता धारक के नाम से आप अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक का खाता धारक बनने के लिए आपको बैंक में बैंक का मेंबर बनने के लिए आपको अकाउंट होल्डर बनना पड़ता है। अकाउंट होल्डर बनने के लिए पहले अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कुछ दस्तावेज की जरूरत होती है, आईडी नंबर या आप जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट देकर के प्रूफ देकर के आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट देकर के अपना अकाउंट खुला लेते हैं। तो आप अकाउंट यानी आपको खाता नंबर मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आप कौन सा अकाउंट खुलाना चाहते हैं वो ऑप्शन रहता है, सेविंग अकाउंट खुलाना है या करेंट अकाउंट, नहीं तो एक और अकाउंट होता है ज्वाइंट या सिंगल। आज अपना ही अपने नाम से पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो हो गया पर्सनल अकाउंट, जिसको कि आप अपना क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट शुरू करते हैं। और उसके साथ आप किसी
मेंबर का नाम जोड़ना चाहते हैं तो वो आपका ज्वाइंट अकाउंट हो गया। तो ज्वाइंट अकाउंट में ये दिक्कत है कि दोनों का मन होगा, जब भी रुपया निकालने आइएगा तो दोनों का सिग्नेचर जब तक नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पर्सनल अकाउंट में आपका सिर्फ आप ही है, उसका दूसरा कोई नहीं है। तो आप अपना सुविधा अनुकूल जो है पर्सनल अकाउंट खुलवाइए या ज्वाइंट अकाउंट खुलवाइए। ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त खाता, पर्सनल हो गया अपना निजी खाता। निजी खाता आप निजी व्यक्ति होता, ज्वाइंट में दोनों का दोनों का विचारधारा पेश करना चाहिए। कोई कहेगा रुपया जमा करेंगे, कोई कहेगा नहीं करेंगे, कोई कहेगा निकालेगा, कोई कहेगा नहीं निकालेंगे। अब ऑर्डर लिएगा तो काम होगा बैंक में, इसलिए पर्सनल है तो पर्सनल विचार चलेगा। तो सेविंग अकाउंट का मतलब बचत खाता। बहुत सारे आदमी बचत खाता जैसे खुलवाते हैं, बचत खाता में आप अपना रुपया को बचत करके रखते हैं नहीं, और जो है कभी जब जरूरत पड़ता है, इसमें आपको ये नहीं है कि फलना डेट पर आपको रुपया जमा करना है या निकालना ही है, ठीक है। महीना में आप एक बार दो बार लेन देन कर सकते हैं, ये आपके लिए कंडीशन नहीं है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए सेविंग अकाउंट हम लोग खुलवाते हैं। तो सेविंग अकाउंट बचत खाता। इसके बाद करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट का मतलब होता है चालू खाता। तो चालू खाता एक बिजनेसमैन सब जो है अपना चालू खाता खुलवाते हैं, ताकि जब मन तब जो है लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया जमा कर लेता निकाल लेता, ये चालू रहता है हमेशा नहीं। सेविंग अकाउंट आपका बचत खाता है। बचत खाता का एक सीमा होता है कि कितना रुपया आप रख सकते हैं बचत खाता में, लेकिन चालू खाता में कोई सीमा नहीं है, मतलब आप रुपया जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आप बचत खाता वाले देखते होंगे कि जब रुपया जमा करने जाते हैं कहेगा 50,000 रुपया जमा नहीं होगा, ये काट लगेगा, वो काट लगेगा, पेन नंबर देना होगा, ये देना होगा, आपको घुमा करके वहां से बैंक से भगा दिया जाता है, ये दीजिए वो दीजिए नहीं। चालू खाता बिजनेसमैन सबके लिए है, और चालू खाता खुलवाते हैं, ठीक है। आप अपना सुविधा हम लोग अपना खाता खुलवाते हैं। अकाउंट ये भी करेंट अकाउंट होगा। पासबुक, आप पासबुक क्या है, आपके पास एक प्रकार लेखा जोखा की पुस्तिका है, जिसमें पासबुक, जिसमें जितना भी आप बैंकिंग लेन देन करते हैं, जिस माध्यम से लेन देन करते हैं, जब ब्रांच के माध्यम से, शाखा के माध्यम से लेन देन करते हैं, बात थ्रू एटीएम लेन देन करते हैं, तो जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट में रुपया जमा करते हैं या निकासी करते हैं, उसका लेखा जोखा की पुस्तिका हो गया है, उसको पासबुक करते हैं। जब आप अकाउंट बनाते हैं आपको आपके नाम से एक पासबुक इश्यू किया जाता है। आप अकाउंट होल्डर का नाम रहता है, अकाउंट नंबर होता है, एड्रेस होता है, प्रमाणित करके देता बैंक मैनेजर कि आप अकाउंट होल्डर के आप जितना भी रुपये का लेन देन करते हैं, करने जो बनाएंगे सिर्फ सीधा रख लिया है ना, जो खत्म पासबुक क्या होता है, एक पुस्तिका होता है जिसमें आप अपने अकाउंट में जमा निकासी का दे सकते हैं। लेन देन की पुस्तिका है, आपके लेन देन की पुस्तिका आपका पासबुक होता है। इसके बाद चेक, देखिए अगर आपको चेक की जरूरत पड़ता है तो हम लोग चेक बुक की मांग करते हैं, हम जो चेक का लेन देन करते हैं मार्केट में, या किसी को 50,000 रुपया देना है, लाख 2 लाख रुपया देना है, तो आप केस तो हमारे पास नहीं है, केस का मतलब तो नगद, जिसके पास केस मनी नहीं है, केस मतलब तो नगद नहीं, नकदी जमा नगद पैसा देकर एक होता है कि आप चेक के माध्यम से जमा करते हैं। आप 50,000 रुपया का चेक काट दिए, आपके अकाउंट में 50,000 रुपया चला जाएगा, टाइम लगेगा 1-2 घंटा 4 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन चेक के माध्यम से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। या किसी महाजन को या किसी पार्टी को आपको रुपया देना है, आपके पास कैश नहीं है, तो आपके अकाउंट में रुपया है, आप चेक काट करके दे सकते हैं, ताकि उस चेक से वो अपना पैसा भुगतान कर लेगा, ठीक है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के नाम पे आपको चेक भरना पड़ता है। आपको पहले आपके नाम से चेक बुक इश्यू होगा, आपको 50 का पेज का जो आपको चेक बुक प्राप्त होगा, फिर चेक बुक से आप क्या कर सकते हैं, चेक काट सकते हैं। तो चेक को काटा जाता है। हाँ, अब हम चेक आप कैसे बनाएगा, आप कहेगा कि मुझे 5,000 रुपये का चेक दीजिए, तो हम बोलने के लिए बोल सकते हैं गिव मी चेक ऑफ 5,000 रुपीज, लेकिन ये आपका पुअर इंग्लिश है, ये इस तरह हम लोग नहीं बोल सकते। चेक को लिखेगा क्या, चेक को जो है आपको जो है देना क्या, ब्लैंक चेक तो आपको दे नहीं सकता। जब भी चेक देगा तो चेक में मनी भर के देगा, नहीं कितना रुपया दे रहा है, तो ये राइट मी चेक, आप तो सही ढंग से बोल सकते हैं, राइट मी चेक ऑफ ₹5,000, यानी 5,000 रुपया का मुझे चेक लिख करके दीजिए। चेक मत दीजिए, चेक लिख करके दीजिए, उसमें सब कुछ भर के दीजिए, ये नहीं कि चेक फाड़ करके आपको दे दिया, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, साइन सिग्नेचर नहीं है, चेक का क्या वैल्यू, ब्लैंक चेक नहीं, बल्कि चेक को लिखा जाता है, यानी भर करके देना है, ठीक है। इसके बाद चेकबुक, चेकबुक क्या है, पुस्तिका है जिसमें बहुत सारी चेक रहता है, उसी चेकबुक में से चेक को काट करके किया जाता है। आप चेक एक पेमेंट करने के एक माध्यम से या तो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या बाय थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एटीएम, देखिए एटीएम भी बैंकिंग सर्विस देने वाले एक मशीन होता है जिसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहता है, वो स्वचालित होता है, स्वचालित खुद वो पैसे को गिन करके आपको देती है। इसमें कोई व्यक्ति उसमें बैठा नहीं रहता कि आपको रुपया नहीं,
आपको गिन करके देगा, वो स्वचालित मशीन है। हम लोग जो है एटीएम बैंक में जब भी आप खाता खुलवाते हैं, खाता खोलने से पहले इसमें ऑप्शन रहता है आप एटीएम कार्ड चाहते हैं या नहीं। एटीएम कार्ड चाहते हैं तो एटीएम में क्या अपना नाम दीजिएगा और नाम भरना पड़ता है, तो आपको एटीएम कार्ड इश्यू होता है आपके नाम से। एटीएम कार्ड इश्यू होता है, उस एटीएम के बदौलत आप किसी भी एटीएम से आप जो है जो निर्धारित आपको दिया गया छूट, उस छूट के तहत आप जो निःशुल्क आप जो रुपये को निकाल सकते हैं कहीं भी, किसी भी एटीएम से। आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी के समय में एटीएम जरूरी है, एटीएम कार्ड है ना, हम लोग एटीएम की मदद से भी रुपये को निकासी कर सकते हैं। नहीं, आप यहाँ है और दूसरे जगह चले जाएगा, वहां रुपया जरूरत पड़ेगा तो क्या आप दूसरे बैंक से निकाल नहीं सकते, बैंक आना पड़ेगा। एटीएम कार्ड है आप वहां से भी निकासी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है फिक्स डिपोजिट, आप कभी कभी रुपया हम खाता में जमा कर देते हैं, डिपोजिट कर दो फिक्स, मतलब एक सावधि जमा, एक निर्धारित समय के लिए। किसी का पैसा का काम नहीं है, 2 लाख रुपया आएगा मेरे नाम से फिक्स डिपोजिट कर दीजिए। तो फिक्स डिपोजिट मतलब सावधि, यानी आप एक निश्चित अवधि के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए है अपना जरूरत मुताबिक हम अपने रुपया को जमा कर देते हैं, जो कहते हैं फिक्स डिपोजिट। आप 5 साल के लिए फिक्स कर दिए, 5 साल से पहले कितनी जरूरत पड़ जाए आप रुपया को निकाल नहीं सकते हैं, ये 5 साल के लिए डिपोजिट हो गया। तो आप अपना आवश्यकता को लेकर के रुपया को जमा करते हैं, इसको कहते हैं फिक्स्ड डिपोजिट। बहुत सारे लोग जो है अकाउंट में जो पैसा को फिक्स करा देता है, फिक्स कराने का मतलब हो गया निर्धारित पीरियड के लिए, निर्धारित समय के लिए आप पैसा को फिक्स कर देते हैं, उसमें फिक्स हो गया, आप उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसका लोन, कभी कभी हम लोग लोन भी लेते हैं बैंक से, जरूरत पड़ता है। आप एक अकाउंट में आप खाताधारी हैं, आप खाता चला रहे हैं बहुत दिन से, नहीं आपका क्रेडिट अच्छा है तो आप बैंक से लोन भी लेते हैं। लोन का मतलब है कर्ज लेना, एक डेब्ट लेना। बैंक आपके क्रेडिट पर आपको 10,000, 20,000, लाख रुपया का कर्ज देता है कि आपका क्रेडिट कैसा है बैंक के साथ, आप बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं। लेकिन कर्ज लेने का मतलब ये नहीं आप जितना साल के लिए, जितना वर्ष के लिए आप कर्ज लेते हैं आपका इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट है आपको पे करना पड़ता है, नहीं। तो बैंक जो है बहुत सारे संस्थान से आप कर्ज ले सकते हैं, ये हुआ लोन। डिपोजिट करना, तो बैंक में जब मेरा खाता है तो हम रुपया को डिपोजिट करने जाते हैं, रुपया को जमा करने जाते हैं। बैंक में पैसा जमा करने का मतलब होता है डिपोजिट करना। इसके लिए आप डिपोजिट पर्ची भरते हैं, आप नाम वगैरह भरते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं, सिग्नेचर करके आप जितना भरना है, क्या क्या दे रहे हैं, 500 या 1000 रुपया दे रहे हैं करके टोटल आपको देना पड़ता है। तो आप डिपोजिट कीजिए, किसके माध्यम से, डिपोजिट स्लिप के माध्यम से। अब आप चेक भी दीजिएगा तो डिपोजिट स्लिप में भरना पड़ेगा, चेक नंबर भरना पड़ेगा, नहीं सब कुछ भरना पड़ेगा। अगर कैश डिपोजिट कर रहे हैं तो भी आपको डिपोजिट पर्ची, इसके लिए आपको डिपोजिट स्लिप में आप सारे ब्यौरा को लिख करके दे रहे हैं और इस स्लिप को आप दे देते हैं काउंटर पर जाकर के, तो आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। यानी समय लगता है 1-2 घंटा, इसके बाद आपके अकाउंट में डायरेक्ट कर दिया तो तुरंत जमा हो गया। डिपोजिट स्लिप में आप जो है पैसे को लिख करके, ब्यौरा लिख करके आप डिपोजिट कर देते हैं, आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। यही है डिपोजिट और डिपोजिट स्लिप। और जो है पैसा केवल हम जमा भी नहीं करते हैं, जमा के साथ साथ कभी जरूरत पड़ता है हम लोग निकासी करते हैं, पैसा निकालने के लिए विथड्रॉ करना। विथड्रॉ मतलब है निकासी करना, इसी का अपोजिट हो गया विथड्रॉ। इसमें आप जमा किए, अब जरूरत पड़ा तो हम जाकर के फिर निकासी पर एक होता है विथड्रॉल स्लिप होता है, पैसे निकासी की एक पर्ची होता है। तो पैसे निकासी की पर्ची भरते हैं, कितना रुपया निकालना है तो वहां भर दिए, साइन कर दिए, फिर जमा कर दिए काउंटर में, तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो हो गया विथड्रॉ। आपने विथड्रॉ करने के लिए विथड्रॉल स्लिप का प्रयोग किया। तो बाय द हेल्प ऑफ विथड्रॉल स्लिप वी कैन विथड्रॉ आवर मनी फ्रॉम आवर अकाउंट। नहीं, बाय द हेल्प ऑफ डिपोजिट स्लिप वी कैन डिपोजिट मनी इन आवर अकाउंट। तो कहने का मतलब बैंक में खाता है तो वही डिपोजिट और विथड्रॉ करने के लिए, जमा करना, निकासी करना, वही जमा निकासी आपका ट्रांजेक्शन है, लेन देन होता है। लेन देन में क्या करना है, अब दुकान तो नहीं है कि सब्जी खरीदे पैसा दिए, वहां तो आप अपने अकाउंट से पैसा जमा कर रहे, निकाल रहे हैं। तो वह एक संस्थान है जहां आप अपने पैसे का निकासी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो जमा करने के लिए आप डिपोजिट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और निकासी करने के लिए विथड्रॉल स्लिप का प्रयोग करते हैं। तो यही हुआ पैसे निकासी की पर्ची। पैसे निकासी की पर्ची को हमें भरना पड़ता है। वो सारे लोग विथड्रॉल स्लिप भरो, आप बुझ भी नहीं करते विथड्रॉल स्लिप क्या है। तो पैसे निकासी की पर्ची, स्लिप हो गया पर्ची, अब विथड्रॉल हो गया अपना निकासी। तो पैसे का निकासी करने वाली पर्ची, जमा करने वाली पर्ची अलग होता है, निकासी करने वाली पर्ची अलग होता है। अब अकाउंट होल्डर तो पहले ही पता है, अकाउंट बैंक का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है, आपके नाम से अकाउंट बन जाता है, अकाउंट खुल जाता है, तो आप अकाउंट होल्डर बन जाते हैं। अकाउंट होल्डर में आप अपना नाम भरते हैं, आपके नाम से अकाउंट है, आप अकाउंट होल्डर है। आप अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर में खाताधारी का नाम लिखते हैं, खाताधारक का नाम लिखते हैं, अकाउंट नंबर में अकाउंट लिखते हैं कि आपके नाम से अकाउंट नंबर इश्यू हुआ है,
11 नंबर या 14 डिजिट का जो भी है वो आप उसमें भरते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है क्रेडिट, देखिए क्रेडिट का मतलब होता है जमा, उधार देना। कभी कभी हम लोग किसी से क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट में जमा करना भी होता है। आप रुपया जमा करते हैं 50,000 डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट हो गया, आपके पास मैसेज आ गया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, हाँ अगर कितना तो 5,000 रुपया आपके अकाउंट में 5,000 रुपया क्रेडिट हो गया, क्रेडिट मतलब चढ़ गया रुपया, जमा हो गया। और कभी कभी हम लोग देखिए क्रेडिट मतलब जमा करना, इसका ये उधार लेना भी होता है, उधार देता है बैंक, आपको क्रेडिट भी देता है, जरूरत पड़ने पर हम बैंक से क्रेडिट भी लेते हैं, उधार भी लेते हैं। तो जमा किए आपके अकाउंट में पैसा चढ़ा तो आप जो है क्रेडिट, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब पैसा निकासी किए, चाहे एटीएम के माध्यम से किए, एटीएम कार्ड के माध्यम से जमा किए तो क्रेडिट हो गया, कोई आपके खाते में पैसा जमा किया तो क्रेडिट हो गया, ठीक। अब निकाले आप पैसा तो वो हो गया डेबिट, कितना देगा, मेरे अकाउंट से 5,000 रुपया डेबिट हुआ, यानी निकासी हो गया। आप कैसे निकासी किया, आप ये तोड़ के क्या नहीं किया, तो यानी जमा होना ये हो गया निकासी का, ठीक है। तो यानी अकाउंट में आपका पैसा चढ़ा तो क्रेडिट हो गया, अकाउंट से पैसा निकला तो आपका डेबिट हो गया। और क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट कार्ड होता है और डेबिट करने के लिए डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड जो एटीएम मशीन, एटीएम आपके नाम से एटीएम पे बना है, आपको डेबिट कार्ड मिलता है। उस एटीएम कार्ड मिला तो डेबिट के माध्यम से आप डेबिट कर सकते हैं और क्रेडिट के माध्यम से आप क्रेडिट कर सकते हैं। जब आपका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है, बैंक में काफी दिक्कत आप लेन देन कर रहे हैं, तो कभी कभी आपके नाम से क्रेडिट कार्ड इशू होता है। अब उस क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दिया, उस क्रेडिट कार्ड के बदौलत आप रेस्टोरेंट गए, नहीं आप मॉल गए, शॉपिंग किए, आप मान लीजिए 50,000 रुपया का आपने शॉपिंग किया, मेरे 50,000 रुपया नहीं है मेरे पास, 50,000 रुपया मेरे पास नहीं है, 50,000 रुपया का हमने शॉपिंग कर लिया। अब क्या कहेगा, आपका जो है क्रेडिट कार्ड जो बैंक देगा, SBI का आपका अकाउंट है तो आपको दे दिया क्या, क्रेडिट कार्ड दे दिया, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रुपया का भुगतान कर सकते हैं। तो बैंक भुगतान करेगा, भुगतान आपको नहीं करना, आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो आपका बैंक जो है उस रुपये का आपको पेड कर देगा, बैंक उसको करेगा, आप नहीं कीजिएगा। आप क्रेडिट कार्ड दे दीजिएगा तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो गया, उसका पैसा बैंक से मिले, लेकिन एक शर्त है, बैंक पैसा तो उसको पेड कर देगा, लेकिन अंडर जो है विदिन 45 डेज यू हैव टू डिपॉजिट मनी इन योर अकाउंट ना, 45 दिन के अंदर जो है आपको अकाउंट में पैसा जमा करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फाइन आपको लगेगा। मतलब बैंक से आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का लेन देन करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड बैंक देगा, मांगिएगा तब देगा। क्रेडिट कार्ड बनाना पड़ता, अपने नहीं दे देता। अगर आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ता है, लेन देन करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो आप एटीएम कार्ड तो एटीएम से निकालिएगा ना, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की माध्यम से आप पैसा पेड कर सकते हैं, वो बैंक भुगतान करेगा। बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं भी है, डेबिट कार्ड में क्या पैसा रहेगा तो निकलेगा, नहीं रहेगा तो अकाउंट में आपका पैसा ही है तो निकलेगा, डेबिट कार्ड से नहीं निकलेगा। क्रेडिट कार्ड में आप बैंक में पैसा नहीं भी है तो बैंक उसको पेड कर देगा। नहीं, आपको क्रेडिट है ना, बैंक के साथ आप लेन देन कर रहे हैं, क्रेडिट है ना, इसलिए ना आपको क्रेडिट कार्ड दिया कि ये खाताधारी बढ़िया ईमानदार है, मेरे मतलब प्रमाणित क्या है, खाताधारी है, पैसे का लेन देन कर रहा है, तो बैंक उसको अपना क्रेडिट करेगा। अब बाद में आप अपना अकाउंट में जब पैसा जमा कीजिएगा वो निकल जाएगा। नहीं, एटीएम कार्ड में का पैसा रहेगा तो ही निकलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं भी अकाउंट में, अकाउंट नील है, जीरो है, लेकिन पैसा उसको मिल जाएगा, बैंक दे देगा उसको पैसा, ठीक है। लेकिन आपको बैंक में जब भी पैसा जमा कीजिएगा ये उससे निकासी हो जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। लॉकर, तो लॉकर क्या होता है, बैंक में लॉकर होता है, जैसे हो गए लिखा जाता है उसी के लिए। लॉकर में क्या होता है, लिखा जाता है कि लॉकर जो है बैंक का सबसे सुरक्षित जगह होता है, और बैंक जो सुरक्षित जगह है ही, तो लॉकर में आप सोना चांदी पैसा जमीन जायदाद से संबंधित कुछ ऐसी कागजात हैं जो घर में सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो आप बैंक में लॉकर खुलवा लेते हैं। तो लॉकर में 2 का चाबी मिलेगा, एक मेरे पास रहता है, एक आपके पास रहेगा, 2 का चाबी आपको दे देगा, इसके लिए आपको लॉकर खुलवाना पड़ेगा। नहीं तो लॉकर जब आप बैंक से लेते हैं, आप सोना चांदी घर का जो भी कीमती सामान है, जमीन जायदाद का खतरा वहां रखने के लिए आप लोग जो है वहां जाकर के रख देते हैं। और लॉकर का एक चाबी आपको मिलेगा, एक चाबी बैंक के पास रहेगा, जब भी जरूरत पड़ेगा सोना, लेकिन आपको कटेगा, पैसा देना पड़ेगा उसका। आप जो पैसा जो रखेगा कोई आदमी, आपका सामान सुरक्षित रख रहा सोना चांदी, क्या उसका चार्ज नहीं है, उसका भी चार्ज है ना। आपका चार्ज प्रत्येक साल जो है तो चार्ज कटने करेगा, मंथली कटेगा या सालाना कटने करेगा तो कटेगा। लेकिन लॉकर का चाबी जब भी आप अपने मन से नहीं घुस करके निकाल लीजिएगा। आप तो बैंक में दिए तो बैंक में निगरानी में है कि आप 10 भरी या 50 भरी चांदी रखे हैं या 5 किलो सोना रखे हैं, जाकर निकाल लीजिएगा। आप बैंक में केस ठोक दीजिएगा, 5 किलो सोना गायब हो गया, बैंक क्या देगा आपको? नहीं, जब भी होगा एक बैंक का मैनेजर या बैंक स्टाफ रहेगा, आप जाइएगा, दोनों जाकर के देखिएगा,
दोनों जाकर के देखते रहिएगा पारा की संतुष्टि के लिए मेरा सामान सुरक्षित है या नहीं है। घर में पैसा रखते हैं, बीच में जाते हैं देखने के लिए, वहां भी जाकर के लोकल में देख सकते हैं। तो बैंक में पैसा रखने के लिए, सोना चांदी ये सब रखने के लिए आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये होता है वॉल्ट। ये वॉल्ट जो है बैंक में क्या होता है, पैसे रखने का सबसे सुरक्षित। आप देखते होंगे वॉल्ट रूम में जाते हैं तो पुलिस रहता है, उसमें एक प्रकार का पोखर तिजोरी टाइप का वहां पैसा रखता है, जितना भी पैसा बाहर से आता है देखते हो। पैसा का जो है बैग यही रहता है, क्या कहते हैं, बक्सा रहता है, दो को बक्सा पकड़ा रहेगा तो तीन को पुलिस रहेगा, अंदर ले जाएगा। वर्ल्ड रूम में पैसा रखेगा, अब फिर वहां से काउंटर पैसा आएगा, काउंटर में देना है काउंटर में, तो वर्ल्ड रूम से पैसा आएगा। तो वह है बैंक का किसी अंदर का पार्ट अंदर होगा और उसको सुरक्षित रूम होता है, वहाँ हमेशा निगरानी में रहता है, बैंकिंग स्टाफ के साथ साथ पुलिस फोर्स रहता है, वही पैसा सब करके जमा रहता है, इसको कहता है वर्ल्ड रूम। ठीक है, तो इस प्रकार बैंक से सब, और बैंक में हम लोग कभी कभी IFSC कोड वगैरह भरते हैं, ये सभी बैंकिंग वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं। तो दैनिक बोलचाल में या बोलचाल में हमें इन सारे शब्दों की जरूरत पड़ती है कि ये शब्द क्या है, तो नहीं जानने के कारण हम लोग बैंकिंग काम में नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ हमें दिक्कत फेस हो जाता है। इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने कुछ बैंकिंग वर्ड दिया ताकि आप लोग पढ़ करके इन सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्दावली है, तो आप लोग जरूर इन सारे शब्दों को याद करें, समझे, सीखें, ताकि प्रयोग के समय बैंकिंग संस्थान जाने के बाद आपको शब्दावली प्रॉब्लम ना हो। फिर आगे इसी से संबंधित कुछ वर्ष सीखेंगे, जानेंगे। आज इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुमारो। ओके बाय।